मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवीद अंजुम। आज मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ जापानीज़ स्कूल्स। मैं यहाँ पे बताऊँगा आज इस शॉर्ट सी वीडियो में कि यहाँ पे जो स्कूल्स होते हैं जापानीज़ किड्स को कैसे तालीम देते हैं, उनके डिफरेंसेस एज़ कम्पेयर टू आवर स्कूल सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, और जो एजुकेशन स्टाइल्स हैं वो किस तरह जो है ना इनके होते हैं और क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो जो पहला यूनिक एस्पेक्ट है जापानीज़ स्कूल के हवाले से वो ये है कि इंडोर शूज़ आर अ रिक्वायरमेंट। इनके आपने जो है ना मे बी यू माइट हैव हर्ड कि जो जब आप घरों में यहाँ पे जापान में जब एंटर होते हैं तो आपको जो शूज़ होते हैं वो टेक ऑफ़ करने पड़ते हैं, वो आपको शूज़ उतारने पड़ते हैं घर के अंदर दाखिल होने से पहले। यहाँ पे ये कल्चर है, ये इनके ट्रेडिशंस में ये चीज़ शामिल है। द सेम थिंग दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन देयर स्कूल सिस्टम कि जब स्कूल में जब किड्स होते हैं वो एंटर होते हैं तो अपने जो शूज़ वो पहन के आते हैं तो वो उतार देते हैं वहाँ पे। और इंडोर शूज़ जो स्पेशली जो है ना उन्होंने उनकी स्पेशली जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस होते हैं, कबर्ड टाइप शेल्फ्स जो बनी होती हैं, तो उसमें जो है ना ये आप जो नए शूज़ होते हैं जो इंडोर शूज़ वो ये पहन लेते हैं, और अपने जो आउटडोर्स वाले जो इनके शूज़ होते हैं वो ये अपने उतार के रख देते हैं। तो हम खुद भी जो है ना हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, काफ़ी दफ़ा हमने स्कूल्स यहाँ पे जापान में विज़िट किए हैं। तो हमने जो आउटडोर शूज़ हमारे जो हम पहन के जाते हैं वो हम उतार देते हैं, और जो इंडोर शूज़ होते हैं वो अवेलेबल होते हैं वो हमें पहनने पड़ते हैं। इनका जो मकसद है शूज़ चेंज करवाने वाला, उसकी रीज़न ये है कि जो डैमेज हो सकता है शूज़ से इंडोर के अंदर, घरों के अंदर या स्कूल के अंदर, उस चीज़ से बचा जा सके, और जो गंदगी शूज़ के साथ आती है वो जो है ना बाहर से अंदर ना लाई जा सके। तो आप जानते ही होंगे कि जापान जो है ना फेमस है क्लीनलीनेस के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से इनका कोई मेरे ख़्याल में सानी नहीं है। तो यहाँ पे जो अहम चीज़ अब नोट करने वाली है यहाँ पे शूज़ चेंज करने के हवाले से स्कूल किड्स की, वो ये है कि जो बड़े होते हैं इनके जो साथी कह लें, और इनके जो स्कूल स्टाफ हो गया या बाहर से अगर कोई इनका विज़िटर आता है तो उनको भी ये चीज़ प्रैक्टिस करवाई जाती है, उनको शूज़ चेंज करवाए जाते हैं, इंडोर शूज़ उनको पहनाए जाते हैं। अब यहाँ से जो स्कूल किड्स को इस चीज़ से सबक मिल रहा है वो ये है कि जब बड़े प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इनका ट्रेडिशन है, जो इनका कल्चर है, उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें भी जो है ना ये चीज़ लाजमी फॉलो करनी पड़ेगी। एक्चुअली द रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन हियर इन जापान। आई थिंक इट्स अ यूनिक एस्पेक्ट दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आवर स्कूल सिस्टम्स। जो सेकंड मेजर यूनिक एस्पेक्ट है वो ये है कि जो स्कूल किड्स होते हैं वो अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं। दे क्लीन देयर स्कूल्स बाय देमसेल्व्स। तो अब ये देखें कि इनको क्या चीज़ सिखाई जा रही है एक्चुअली, कि ये जो स्पेस जो है ना खुद समझ लें कि अकोमोडेट करते हैं जितनी, तो इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये इनकी ड्यूटी में ये चीज़ शामिल हो जाती है कि जितनी स्पेस आप ऑक्यूपाई करते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है। अगर वो जगह ख़राब हो जाती है, वो स्पेस ख़राब होती है, तो इट्स योर ड्यूटी टू क्लीन दैट स्पेस। अगर वो जैसे लंच टाइम में वो लंच करते हैं, वो अपनी टेबल पे बैठ के करते हैं, तो वो लंच करने के बाद वो ख़ुद उसकी सफाई करते हैं। उनके जो हॉल्स होते हैं, कोई भी चीज़ पड़ी हो, कोई सफाई करनी हो, वो सारे स्कूल के किड्स मिल के खुद, और उनके टीचर्स उनका साथ देते हैं इस चीज़ में। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे जो है ना जो हमारे कल्चर्स हैं, या समझ लें कि हमारे स्कूल के हालात हैं, तो हमें ऐसी चीज़ नहीं सिखाई जाती, ऐसा टीम वर्क और ऐसी क्लीनलीनेस। हालांकि ये चीज़ तो हमारे दीन में शामिल है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सफाई का ही दर्स दिया है। अगर हम इन चीज़ों को सीख लें तो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, और
हम देखें कि हम कितना सफाई का ख्याल रखते हैं। हम पार्क्स में अपने यहाँ उधर बैठते हैं या कहीं पे अगर हम जाते हैं तो हम जो चीज़ खाते पीते हैं उधर ही फेंक देते हैं, कोई सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है। और अगर मैं घरों के बाहर की हालत में आप लोगों को बताऊँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कैसे जो है ना हम अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। हमें तो सिर्फ जो है ना इल्ज़ाम लगाना आता है कि बल्दिया वाले आएंगे, दूसरे वो आएंगी, तो हुकूमती जो है ना जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इस चीज़ पे काम करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अगर इस चीज़ को, माहौल को साफ़ सुथरा किया जा सकता है, क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जा सकता है, वो आपकी इंडिविजुअल एफ़र्ट्स के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअली एफ़र्ट करेंगे, अपने इर्द गिर्द जो एरिया है उसको आप क्लीन रखेंगे, आई डोंट थिंक कि जो है ना इतनी ज़्यादा गंदगी जो है ना मच सकती है। और हमारा जो जैसे हमारा नहरी निज़ाम तकरीबन जो है ना मफलूज हो चुका है, हमारा पानी गंदला हो चुका है। तो काइंडली ये जो है ना इन चीज़ों को लर्न करें, यहाँ से, ऐसे नेशन से लर्न करें कैसे जो है ना क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जाता है। तो जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, एक यूनिक एस्पेक्ट ऑफ जापानीज़ स्कूल्स, वो ये है कि जापानीज़ किड्स सर्व द लंच एट देयर स्कूल। अब राइट 12 बजे उनका एक समझ लें जो स्केड्यूल है वो फ़िक्स है कि 12 बजे आपने जो है ना लंच स्टार्ट करना। तो यहाँ पे ऑल ओवर द जापान ऐसा इनका एक कल्चर बना हुआ है कि राइट 12 बजे जो है ना ये अपना लंच करते हैं। तो ये सारे इकट्ठे एक समझ लें कि टीम वर्क इनका समझ लें, एक इनकी यूनिटी देख लें कि एक ही टेबल के ऊपर बैठ के ये सारे जो इनके स्कूल किड्स होते हैं, जो जितनी स्पेस इनको समझ लें मुहैया की जाती है, तो उसमें ये बैठ के इकट्ठे ये अपना लंच करते हैं। अपना लंच ये शेयर भी करते हैं कभी कभी एक दूसरे के साथ। स्टार्ट में इनको कहा जाता है कि अपने हाथ धो के आएँ, और इनकी जो इकट्ठे बैठ के ये पहले दुआ इनकी कोई होती है इस तरह की, इनकी ज़ाहिर सी बात अपना इनका जो है अपनी ट्रेडिशनल बेस जो भी दुआ है बहरहाल तो वो करते हैं ये। और फिर उसके बाद ये इकट्ठे खाना स्टार्ट करते हैं, और खाना खाने के बाद जो है ना ये खाने ख़त्म होने की इनकी कोई है ट्रेडिशनल कोई जो भी है जो वर्डिंग्स इनकी वो ये कहते हैं। और उसके बाद फिर उसी टेबल को ये वहाँ पे ये साफ़ करते हैं, उसकी टेबल की सफाई करते हैं। अब ये सिर्फ लंच ही नहीं होता, बेसिकली इनकी ये लर्निंग स्टेजेस होती हैं। इनको ये लर्न करने के लिए इनको इकट्ठे बिठाते हैं कि जो समझ लें कि अपना कैरेक्टर बिल्ड कैसे करना है, यूनिटी कैसे शो करनी है, एक समझ लें कि प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी कैसे बनना है। ये चीज़ें समझ लें कि लंच टाइम के दौरान उनको ऐसी ऐसी चीज़ें, क्लीनलीनेस और यूनिटी और ये सारी कैरेक्टर बिल्डिंग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें उनको ये समझ लें एक प्रोडक्टिव पर्सन ऑफ द सोसाइटी बना रहे होते हैं बेसिकली, कि आगे जब ये बड़ा होकर ये जो किड है या गर्ल है या कोई बॉय है तो वो कैसे जो है ना प्रोडक्टिव हो सकता है सोसाइटी के लिए। तो इस चीज़ के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, और हमें इन चीज़ों से लर्न करना चाहिए। जो एक और यूनिक एस्पेक्ट है जापानीज़ स्कूल्स के हवाले से, वो ये है इनकी जो ग्रीटिंग्स होती हैं जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ए क्लास और एट द एंड ऑफ ए क्लास। यानी कि जब ये स्कूल में जाते हैं, स्टार्ट होती है इनकी कोई क्लास, और तब इनकी ग्रीटिंग्स होती हैं कोई, और उसके बाद जब एंड करते हैं तब भी जो है ना ये अपने जो इनके टीचर होते हैं उनको ये ग्रीटिंग्स, जो इनकी फॉर्मल इनकी जो टर्म्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं वो कहते हैं, और जो एक्ट जो होते हैं वो ये करते हैं। तो स्टार्ट में जो है ना जब इनके टीचर इनके पढ़ाने लगते हैं तो ये पूरी क्लास समझ लें द होल क्लास स्टैंड्स अप। तो वो जो है ना ये कहते हैं जापानीज़ लैंग्वेज में है यूरोशिको ओनेगाशिमास। ये अपने किड्स जो स्कूल किड्स होते हैं वो अपने टीचर को बोलते हैं। इसका जो इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करके बताऊँ वो ये है कि वी आर रिस्पेक्टफुली अंडर योर केयर। और ये एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे कि आप जो है ना आप हमें पढ़ाना स्टार्ट करें और आपकी अंडर केयर में जो है ना अब हम आपकी हैं। जब इनका स्कूल ख़त्म होता है तो तब पूरी क्लास दोबारा खड़ी होती है और अपने टीचर को शुक्रिया कहने के हवाले से दोबारा कहते हैं कि अरिगातो गुज़ाइमाशिता, इसका मतलब है थैंक यू। और इन रिटर्न जो इनके टीचर्स होते हैं वो भी रिस्पेक्ट देते हैं अपने जो स्कूल किड्स हैं, उनको कहते हैं कि प्लीज़ गो टू होम सेफली, और इस तरह के कुछ इनके कलमात होते हैं जापानीज़ में। और अब ये इन चीज़ों से आप देखें कि क्या चीज़ें हमें लर्न करने का मौका मिल रहा है। ये है कि ये अपने छोटे जो हैं वो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, और जो बड़े हैं
वो अपने छोटों को रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमें जो है ना इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि कैसे जो है ना बड़े और छोटे आपस में एक दूसरे का, अगर बड़े शफ़क़त करें छोटों के साथ तो ज़ाहिर सी बात है छोटे आपकी इंतहाई एक आला दर्जे तक आपकी ज़ाहिर सी बात है इज़्ज़त करेंगे और आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। The important unique aspect of Japanese schools is moral education in Japanese schools. अब यहाँ पे जो जापानीज़ स्कूल किड्स होते हैं उनको मोरल एजुकेशन दी जाती है, उनको उनके जो एथिक्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं, जो तमीज़ और तहज़ीब कैसी होती है उनको ये चीज़ जो है ना सब प्रैक्टिस करवाई जाती है, यहाँ पर सिर्फ सिखाई नहीं जाती। उनको बताया जाता है कि कैसे क्लीनलीनेस को मेंटेन करना है, कैसे सफाई सुथराई रखनी है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे एक दूसरे के साथ जो है ना अदब और आदाब के साथ पेश आना है, अपने छोटों के साथ किस तरह बात करनी है, अपने बड़ों के साथ किस तरह एहतराम से बात करनी है, कैसे उनको रिस्पेक्ट देनी है और छोटों से किस तरह प्यार करना है, और रिस्पॉन्सिबल जो है ना पर्सन कैसे बनना है, ये चीज़ें उनको सिखाई जाती है और उनको प्रैक्टिस करवाई जाती हैं, बाकायदा सिर्फ सिखाई नहीं जाती। और भी इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे स्पोर्ट्स के वाले से मैं बात करूँ, उनको प्रॉपर उनके समझ लें सिर्फ ब्रेक में ही नहीं, उनके प्रॉपर यहाँ पे पीरियड्स होते हैं स्पोर्ट्स के वाले से, उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि वो अपनी उनकी हेल्थ फिटनेस है वो फिट रहे, ताकि वो ईज़िली जो है ना अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो इस तरह नहीं है हमारे यहाँ, जैसे अगर मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ उधर अब जो एक समझ लें एक कंपटीशन का दौर हमारे हम माज़रत के साथ, लेकिन यही चीज़ हमारी उधर चल रही है कि सिर्फ कंपटीशन का दौर हमारा उधर चल रहा है, एक दूसरे के साथ कैसे जो है ना दूसरे को हराना है, सिर्फ नंबर के ऊपर अब जो है ना सारी गेम चल रही है कि उस दूसरे बच्चे से जो है ना कैसे आगे बढ़ना है। मैं पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे मैसेज है मेरी तरफ से कि काइंडली जो है ना सिर्फ इन पढ़ाई पे जो है ना तवज्जो ना दें बच्चों की, बाकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो समझ लें फैक्टर्स हैं उन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, उनको सिखाएं कि कैसे बड़ों की इज़्ज़त करनी है, छोटों से कैसे शफ़क़त से पेश आना है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी बनना है, कैसे एक अच्छा इंसान बनना है। यहाँ से जापान से हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है कि कैसे एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी बना जा सकता है। और इसके साथ साथ आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।